हेलो बच्चों, नरेंद्र की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। स्पेशली एसएससी की आपकी सीजीएल है, एमटीएस है, एमटी सफलता आ रहे हैं, आपकी जीडीए, आपकी सीपीओ है, सीएचएसएल है, एसएससी सभी परीक्षाएं, रेलवे, बैंक है, एनडीए, सीडीएस है, आपकी जो रेलवे की सभी सर्विसेज हैं, बैंक की सभी सर्विस हैं, बैंक की पीओ है, क्लरिकल जो है, बैंक है, रेलवे के, आपकी सभी सिविल सर्विसेज है, आपके जो कि राज्य की स्टेट सर्विस है, पुलिस है, डिफेंस है, सभी के लिए क्योंकि जी के जीएस तो ऐसा कि कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन नहीं आते हों। और हम सभी का आपको हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, स्पोर्ट्स का, डिस्कवरी इन्वेंशन का, डे अवार्ड, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, सभी के आपको जो संकलन जो ले रहे हैं, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, आपके स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर का हम अलग से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये आपके परीक्षाओं से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, मोरक्को देश की राजधानी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए खार्तूम, बी रताब, सी टूनिस और डी विक्टोरिया। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रबात। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बाजार आश्वासन योजना कब शुरू की गई? आपका ऑप्शन है ए 27 दिसंबर 2017, बी 23 दिसंबर 2017, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 2017, ऑप्शन डी 21 दिसंबर 2017। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 27 दिसंबर 2017, यानी बाजार आश्वासन योजना जो शुरू करेगी वो डेट है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान और डी केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि भोटिया जनजाति का संबंध जो कि उत्तराखंड राज्य से है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी मद्रास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि धुआंधार जो प्रपात है वो जबलपुर में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? आपका ऑप्शन है ए धूपगढ़ी, बी दोदा बेटा, सी अनुमुदी और डी अमरकंटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़ी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए कॉमनवेल्थ गेम, बी ब्रिटिश एम्पायर खेल और सी शहंशाह खेल और डी खेल मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी राष्ट्रमंडल खेल का जो पुराना नाम है वो ब्रिटिश एम्पायर खेल, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल जो होता है वो जो इंग्लिश एम्पायर के जो अधीन जितने राष्ट्र रहे थे उन सभी राष्ट्रों का ये खेल होता है जो राष्ट्रमंडल खेल है। तो पहले इसको ब्रिटिश एम्पायर खेल बोलते थे। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना कब शुरू की गई? आपको ऑप्शन है ए 27 दिसंबर 2017, बी 23 दिसंबर 2017 और सी 22 दिसंबर 2017 और डी 21 दिसंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण योजना 21 दिसंबर 2017 को शुरू की गई। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड देश की संसद का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए युआन, बी फेडरल असेंबली, सी सोजिम और डी पार्लियामेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी पोलैंड देश की जो संसद का नाम सोजिम है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपको ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी उत्तराखंड और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। यानी बुक्सा जनजाति जो उत्तराखंड राज्य से संबंध है, तो सी इसका आंसर लॉक उत्तराखंड राइट आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन देश की संसद का नाम क्या है? ब्रिटेन संसद का नाम, कल अमेरिका का हमने बोर्ड बताया था। आपका ऑप्शन है ए युआन, बी फेडरल असेंबली, सी सोजिन और डी पार्लियामेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, जिसको क्या बोलते हैं पार्लियामेंट। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन और डी श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी एशिया का जो अजगर है उसको किसको बोलते हैं? चीन को। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान घाट किसका समाधि स्थल है? आपका ऑप्शन है ए चौधरी चरण सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजीव गांधी और डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, क्योंकि किसान घाट जो कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब जो कि 77 में जो चुनाव, ये जनता पार्टी की सरकार उनका विघटन हो गया था, तो उस समय ये जो कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके, और ये वो प्रधानमंत्री जो कभी संसद गए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा सबला योजना कब शुरू की गई? आपका ऑप्शन है ए 20 जनवरी 2018, ऑप्शन बी 31 जनवरी 2018, ऑप्शन सी 27 सितंबर 2010 और डी 29 दिसंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि सबला योजना वो शुरू की गई वो है 27 सितंबर 2010। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोरिया, बी जापान, सी नॉर्वे और डी ग्रीनलैंड। तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो है ए इज द राइट आंसर, यानी प्रातःकाल शांति की जो भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1980। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि मंडल आयोग जो 1979 को जो कि शुरू किया गया, और तो इसका जो गठन हुआ था 1979 को, और ये लागू किसने किया था? मंडल आयोग जो आरक्षण आपको ओबीसी को मिला है वो है बीपी सिंह, प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1925, सी 1967 और डी 1951। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर 1951। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। हम सभी तरह के क्वेश्चन जो आपको हमने बताए हैं, वो जो सभी क्वेश्चनों को संकलन हम जो कि हर परीक्षा, आप किसी भी स्तर की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जी के जी सभी में आती है, करंट अफेयर और जो जी है जो कि जनरल अवेयरनेस है वो, और हमारे स्टेटिक जी के, ये सभी का हम संकलन सभी आपको दे रहे हैं। और जो भी किसी भी स्टेट आपको कोई भी परीक्षा दे रहे हो उन सभी के लिए है। तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस चैनल पर आपके जी के जी के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की भी हम तैयारी करवा रहे हैं। इंग्लिश के तो हमारे ग्रामर के बहुत वीडियो गिर चुके हैं, और हम बिल्कुल जीरो से हीरो मैथ में भी और इंग्लिश में भी आपको बना के छोड़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अपहरण, बी बलात्कार, सी आत्महत्या और डी हत्या।
ये बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, सही बच जाते हैं। ये 302 कब होती है, जो कि हत्या। डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जगजीवन राम, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी सरदार वल्लभ पटेल और डी बी एन राव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जो कि बी, यानी कि जो प्रथम हमारी सरकार बनी थी उसमें जो कानून मंत्री बने थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि सांसी जो जनजाति का संबंध है वो है पंजाब से। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जीएसटी ई वे बिल कब लागू किया गया? आपका ऑप्शन है ए 18 दिसंबर 2017, बी 16 दिसंबर 2017 और सी 7 दिसंबर 2017 और डी 29 नवंबर 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जीएसटी वे बिल जो भारत सरकार द्वारा लागू किया गया वो है, उसकी डेट 18 दिसंबर 2017। कितने क्वेश्चन, बिल्कुल रटने के क्वेश्चन और याद करने की ज़रूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो किन्नौर जनजाति है वो उसका संबंध है वो है हिमाचल प्रदेश। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा को किसने बनवाया? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम और डी मीरक मिर्जा गियास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी दिल्ली में जो हुमायूं को मकबरा बनवाया वो है हमीदा बानो बेगम यानी हाजी बेगम। और ये जो कि मुग़ल बादशाह जिन्होंने कि 1526 में जो कि इब्राहिम लोदी को हरा करके जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में और जो कि यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का राज्य स्थापित किया था 1526 में, और महाराणा सांगा को भी तोड़ के महाराणा सांगा उनको भी हराया था। तो ये यहाँ पर जो कि बाबर, और ये बाबर के पुत्र थे हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र थे अकबर, और अकबर के पुत्र थे जहांगीर, और जहांगीर शाहजहाँ, और शाहजहाँ के औरंगजेब। इस तरीके से ये मुग़ल वंश। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अबुल कर्क, सी मोहम्मद गौरी और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर, यानी कि मनियारों को जो राजकुमार है वो उसको मोहम्मद बिन कासिम को कहा जाता था। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम शेख पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है जयदेव, बी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु और बी झुम्पा लाहिड़ी और डी ब्रजनंदन किशोर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी नेम शेख जो पुस्तक के लेखक हैं वो है झुम्पा लाहिड़ी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? आपका ऑप्शन ए मैसेडोनिया, बी प्रतिहार, सी पानीपत और डी तुगलकाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि सिकंदर द अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि मैसेडोनिया का शासक था, जिसने कि विश्व विजय कामना से जो कि कितने देशों को जीतते हुए जो कि हमारे यहाँ पर भारत में भी जो उसने प्रवेश करने की जितनी कोशिश की, उसने पोरस को तो हरा दिया था, लेकिन चाणक्य की बुद्धि से, चाणक्य कौटिल्य जिसने विष्णुगुप्त बोलते हैं, जो मौर्य साम्राज्य जिन्होंने स्थापित करवाया था नंदवंश को नष्ट करके, उन्होंने सिकंदर को यहाँ से वापस जाने को मजबूर कर दिया। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जून, बी 14 जून, सी 20 जून और डी 21 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर,
यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। ये इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रकला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी अंडमान निकोबार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी इंद्रकला जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जून, बी 14 जून, सी 20 जून और डी 21 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि 14 जून। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं और डी शाहजहां। तो ये वही मुगल वंश है जो हमने अभी एक क्वेश्चन बताया था। तो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। ये सबसे खूंखार जो कि औरंगजेब हुआ है, जो शाहजहां को उसने जेल में डलवा दिया, अपने बाप को भी, और उसने अपने चारों भाइयों को भी कत्ल किया था, और सबसे छोटा था औरंगजेब। और इस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो 20 इसका राइट आंसर, औरंगजेब को ताला लगाइए और 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से संबंधित प्रथम व्यक्ति थे? आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस और सी लाल बहादुर शास्त्री और डी लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी जो मरणोपरांत जिनको भारत रत्न दिया वो प्रथम व्यक्ति हमारे लाल बहादुर शास्त्री। और आज हम 2 अक्टूबर जो इसको वीडियो को बना रहे हैं, तो आज का उनका जन्मदिन भी है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री को, महात्मा गांधी को तो सब याद करते हैं, महात्मा गांधी को सब मनाते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री सबसे ईमानदार गरीब घर से जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको बहुत मुश्किल से कुछ ही लोग याद करते हैं। जो कि 64 में, जो हमारे 1964 में लाल जो कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो प्रधानमंत्री बने, और 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसके जो ताशकंद समझौता के कारण वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, ये 66 में। तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि मरणोपरांत भारत रत्न संबंधित प्रथम व्यक्ति थे। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप रिवाइज करके जाएं और निश्चित रूप से आपको निश्चित लाभ होगा। यदि आपको लाभ होता है तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका यदि कोई सजेशन हो तो वो सजेशन भी, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो भी आप हमारे लिए कमेंट निश्चित रूप से करना। बहुत बहुत धन्यवाद।